Good morning, students. Myself Shilpa Gupta and I teach in Mangilal Rumta 10+2 School, Chaibasha. And I am going to deal with your Standard 12 reader book, and that is Flamingo. And it is English core subject and prose section. We are going for the prose section. The first lesson of the prose section is the last lesson. So funny ना students, ये है आपका पहला लेसन, लेकिन इसका नाम है the last lesson. It is written by Alphonse Daudet. The last lesson is written by Alphonse Daudet. So first of all, I want to explain something about the author. The author was born in 1840 and died in the year 1897. He is a French novelist and short story writer. Alphonse Daudet is known as one of the most iconic names of French literature. फ्रेंच भाषा की जो साहित्य है, इस भाषा में जाने माने राइटर है अल्फोंस डॉडेट. He portrays human emotions in a very realistic manner. वे मानव मूल्यों को, भावनाओं को बहुत ही वास्तविक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. So students, before we start, I want to ask, what is language? भाषा क्या है? So, see here, language is a systematic means of communicating ideas and feelings. भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपनी आइडियाज और फीलिंग्स किसी भी पर्सन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. इट इज अ फॉर्म और मैनर और वर्बल एक्सप्रेशन. ये हमारी भाषा को व्यक्त करने का, अपने मैनर्स को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है, और ये इनबिल्ट लैंग्वेज है. यही है भाषा. और हम सभी अपनी भाषा को चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी भाषा जो है, जैसे कि हमारा मदर लैंग्वेज हमारी देश का हिंदी है, सो हम सभी हिंदी बोलना पसंद करते हैं. इंग्लिश जैसे कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो जब हम आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहाँ हम इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश की इस्तेमाल करते हैं. सो वी ऑल लव आवर लैंग्वेज. हम सभी अपनी भाषा को बहुत ही प्यार करते हैं. स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू द लेसन, आई वांट टू express something about the characters. The main characters of this lesson are, first is French. French is a school-going boy. And another important character is M. Hamel. M. Hamel is a teacher of French language in the school where French studies. जिस स्कूल में एम हैमल पढ़ाते हैं, उसी स्कूल का स्टूडेंट है, छात्र है फ्रेंच. और कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिनकी उतनी भूमिका नहीं है इसमें. एक है एम हैमल की सिस्टर, कुछ क्लासमेट्स हैं फ्रेंच के, कुछ पेरेंट्स हैं, वाचर जिसका नाम है ब्लैक स्मिथ. वाचर इज अ जर्मन वर्ड फॉर वॉचमैन. वॉचमैन आप जानते होंगे, जो हमारे किसी इंस्टीट्यूशन की या कहीं भी रखवाली करते हैं, उसे हम वॉचमैन कहते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मेन थीम ऑफ दिस लेसन. प्लीज लिसन केयरफुली. फ्रेंच was very late for school. There was a day when French was very late for school.
and he was afraid of being scolded. और वो डर रहा था कि मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, मेरे शिक्षक जो है मुझे डांट सकते हैं या मार सकते हैं, और इसी डर से फ्रेंच जो है स्कूल जाना नहीं चाह रहा था। And he thought of spending the day out. क्या आपने ऐसा कभी किया है कि आपने होमवर्क नहीं किया और आप सोच रहे हैं कि स्कूल से बाहर ही कहीं समय बिता दिया जाए और हम लोग स्कूल बंक कर दें ताकि टीचर को कुछ पता ही ना चले और पेरेंट्स को भी कुछ पता ना चले। शायद ऐसा ही कुछ दिमाग में चल रहा है फ्रेंच के। द सीन वॉज, कैसा माहौल है वहां का देखिए। द वार्म ब्राइट मॉर्निंग, बहुत सुहावनी और सुंदर सुबह है। द चर्पिंग बर्ड्स, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड, वहाँ के जो सोल्जर्स है, सैनिक है, वो फील्ड में, ग्राउंड में वहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इन सभी दृश्यों में फ्रेंच जो है अपने स्कूल जाने के दौरान देख रहा है और वो सारी चीज़ें उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है और वो चाह रहा है कि मैं इन्हीं में उलझ जाऊं और मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े। बट ऐसा नहीं होता है, वो कुछ ही देर में वहाँ से अपना माइंड को डाइवर्ट करता है। ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन, वो चीज़ें जो उसे अपनी ओर खींच रही थी वो उन चीज़ों से अपना दिमाग हटाता है और वो सोचता है नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए, और वो स्कूल की तरफ बढ़ जाता है। Then through the window friend saw his classmates, जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो दरवाजे में नहीं जाके वो डर के क्या करता है, वो विंडो से जाके झांक के देखता है अपने दोस्तों को। तभी वो देखता है एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler. Just like this, Mr. Hamel used to hold an iron ruler and he was walking like this. Friends saw his teacher walking with the iron ruler. He was frightened. वह डर जाता है, कहीं मुझे मारने की तैयारी तो नहीं हो रही है। Then French blushed and frightened. वो सहमा सा, डरा सा वो खड़ा है। And finally he entered the room. फिर वो डरते हुए क्लासरूम के अंदर चला जाता है। Next. Then what is the situation here? M. Hamel, who is teacher of French language, he is wearing a beautiful green coat. एक बड़ा सुंदर सा उन्होंने ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ है, frilled shirt and little black silk cap. उस दिन फ्रेंच नोटिस करता है कि उसके जो टीचर है एम हैमल, वो डेली वाला यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं और उनका यूनिफॉर्म कुछ वैसा होता है जो वो स्पेशल डेज में पहना करते थे। और तो और गांव के लोग भी वहां बैठे हैं, विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं ऑन द बैक बेंचेस, लास्ट बेंचेस में जो हमेशा खाली हुआ करता था वहां पर कुछ पेरेंट्स बैठे हुए हैं। एवरीबडी सैड, और सभी लोग उदास दिख रहे हैं। आखिर मामला क्या है? सो इट वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बाय एम हैमल। तो एक्चुअली सिचुएशन ये है कि वो जो क्लास हो रहा होता है वो एम हैमल सर का आखिरी क्लास है। क्यों भाई? बिकॉज देयर वॉज एन ऑर्डर ऑफ द बर्लिन गवर्नमेंट, एक ऑर्डर आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, कि इस स्टेट में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाए।
लेकिन मिस्टर हैमल जो पढ़ाते थे फ्रेंच भाषा, और फ्रेंच भाषा वहाँ पर उस दिन से बैन करने का ऑर्डर आ गया था। नाउ फ्रेंच फेल्ट सॉरी। ये सारी सिचुएशंस, परिस्थितियाँ जान के फ्रेंच काफ़ी उदास हो जाता है। फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, वो सारी बातें जैसे कि उसे होमवर्क मिला करता था और वो नहीं किया। नॉट बीइंग अटेंटिव इन क्लास, और क्लास में हमेशा वो ध्यान नहीं देता था जब उसके टीचर एम हैमल उसे पढ़ाते थे। सो व्हेन ही रियलाइज दिस सिचुएशन, फ्रेंच जो है वास्तविक परिस्थिति को समझ जाता है कि नहीं, आज ये मेरा लास्ट क्लास है जो एम हैमल लेने वाले हैं, शायद आज के बाद वो हमें नहीं पढ़ाएंगे। सो नाउ हिज टीचर आस्क्ड हिम टू रिसाइट। उस दिन भी एम हैमल उसे कहता। नाउ फ्रेंच फेल्ट सॉरी। अब फ्रेंच को बिल्कुल बुरा लग रहा है। फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, वो अपना होमवर्क भी नहीं किया था जो कि पार्टिसिपल लेशन का एम हैमल ने उसे दिया था। नॉट बीइंग अटेंटिव इन क्लास, और वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। आज इस लास्ट लेशन में फ्रेंच को उन बातों का अफसोस हो रहा है। एंड ही रियलाइज दिस सिचुएशन, और कौन सी स्थिति और परिस्थिति आ गए हैं जब वो अपने टीचर से दूर हो जाएगा। He asked by the teacher to recite but silent। जब उस लास्ट क्लास में उनके शिक्षक ने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा और उन्हें रिसाइटिंग करने को कहा, कुछ रीडिंग करने को कहा, और फिर भी फ्रेंच जो है बिल्कुल चुपचाप साइलेंट खड़ा रहा। फर्दर वी सी लास्ट लेसन वाज टेकन इन ग्रामर एंड राइटिंग। वो जो आखिरी क्लास था फ्रेंच का एम हैमल के द्वारा, उसमें उन्होंने फ्रेंच साहित्य के बारे में कुछ ग्रामर और कुछ राइटिंग पोर्शन उन्होंने पढ़ाया। उन्होंने ये बताया कि फ्रेंच इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। फ्रेंच जो है द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने उस भाषा को वर्ल्ड का सबसे अच्छा, सबसे क्लियर और सबसे इजी, आसानी से समझने वाला भाषा बताया। साइलेंटली लुकिंग एट एवरीवन, वो सिचुएशन था जब एम हैमल चुपचाप एक नज़र सभी को देख रहे थे। आफ्टर हिज 40 years of faithful service, एक ऐसा संस्थान जहां उन्होंने पूरे 40 वर्षों तक अपनी सेवा दी है, एंड हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। आप सोचिए क्या सिचुएशन होगा जब उन्होंने इतने लंबे से समय बिताने के बाद उस इंस्टीट्यूशन को, उस स्कूल को छोड़कर वापस अपने देश जाना है। सो एट लास्ट ही रोट, अंत में वो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं वाइव ला फ्रांस। ये टर्म है जिसका मीनिंग है कि फ्रांस अमर रहे। वन मोर टाइम स्टूडेंट्स, आई विल एक्सप्लेन नाउ। प्लीज लिसन केयरफुली द होल समरी of this lesson. Therefore, the author narrates events about the year 1870. ये किस वक्त की बात है? 1870 का वो ईयर था जब when France was captured by Prussian forces, जब फ्रांस देश को पर्सिया देश ने कैप्चर कर लिया था। Furthermore, the Lorraine and Alsace, ये जो है दो डिस्ट्रिक्ट्स है, दो जिले हैं, went under Prussian rule, जो उनके शासन के अंडर में आते थे। There was the discontinuation of teaching French in these two districts. उन दोनों जिलों में फ्रेंच भाषा को पढ़ाना डिसकंटिन्यू कर दिया गया, रोक दिया गया। There was an order
from the French teachers to leave, और कुछ गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर आ गया कि जो भी फ्रेंच भाषा के टीचर्स हैं वो देश छोड़ के चले जाएं। Consequently, so as a result, M. Hamel was not able to stay in his old school. इसी कारण M. Hamel जो है अपने पुराने स्कूल में अब और नहीं पढ़ा पा रहे हैं और उन्हें वहाँ से छोड़ के सब कुछ जाना पड़ रहा है। In spite of this, इसके बावजूद भी the last lesson from him was, फिर भी जो लास्ट लेसन उन्होंने लिया was full of devotion and sincerity, उसमें भी उन्होंने कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी सिंसेरिटी के साथ और पूरी आत्मीयता के साथ उन्होंने उस लास्ट क्लास को भी लिया। One student of M. Hamel, उसी टीचर का एक स्टूडेंट था, was afraid of him, उनसे डरता था। Why? Because he was expected to be prepared with his homework, क्योंकि उसे कहा गया था कि आप अपना होमवर्क करके लाइए, which he could not complete, जो कि वो लेसन कंप्लीट नहीं कर पाया। However, he learned that this will be his last lesson. जब फ्रेंच को पता चलता है कि ये आज हमारा M. Hamel के द्वारा लिया जा रहा आखिरी क्लास है, soon he realized the importance of this subject. ऐसा होता है जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तब हम उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, और जब वो चीज़ या इंसान, वो कोई टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं तब हम उनकी अहमियत को समझते हैं। ठीक ऐसा ही फ्रेंच के साथ हो रहा है कि अब वो रियलाइज़ कर रहा है कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था और इसके महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए था। दिस स्टोरी शोज, ये कहानी हमें दर्शाती है हाउ पीपल फील, लोगों को कैसा महसूस होता है when they don't learn their language, जब वो किसी भाषा को जो कि उनसे जुड़ा हुआ है और वो उसे नहीं सीख पाते हैं तो कैसा महसूस होता है।